आज हम लोग हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दोस्तों चलिए जानते हैं इसको बहुत ही लेस टाइम में। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि EN इज इक्वल्स टू होता है Z माइनस एक्स प्लस N इंटू बी। अब यहाँ Z क्या है? Z एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल या एटम या आयन जो भी है। X जो है उसी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है। N नंबर ऑफ लाइगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम है। और B जो है दोस्तों वो एक लाइगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है सेंट्रल मेटल को, उसके नंबर्स है। राइट, चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। ये कंपाउंड है हमारा, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कॉपर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। मान लिया कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर X है प्लस अमोनिया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू +2 हो जाएगा। राइट, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? +2 हो गया। यानी कि x की वैल्यू क्या हो गया? +2 निकल गया। चलिए निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू Z। कॉपर है तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है माइनस उसका ऑक्सीडेशन नंबर X हो गया प्लस N लाइगेंड कितना है? अमोनिया लाइगेंड है, उसकी संख्या 4 है तो N की वैल्यू 4 हो जाएगा। और अमोनिया में एक लोन पेयर रहता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो B का वैल्यू 2 हो जाएगा। B को हमने क्या कहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय वन लाइगेंड। एक लाइगेंड कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो अमोनिया दोस्तों, अमोनिया में नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर रहता है। एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना वैल्यू आ गया, 29 माइनस 2 कितना होता है? 27 और 8 35 हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर हमारा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को दोस्तों पहले तोड़ना पड़ेगा। पोटेशियम पे +1 होता है, 3 पोटेशियम है तो 3 को बाहर कर दीजिए। क्रोमियम है C2O4 को हम लोग ऑक्सिलेट बोलते हैं और उसकी संख्या 3 है। हमने कैटायन 3 बाहर निकाला है तो अनायन पे -3 लगाएंगे। अब इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे दोस्तों, तो X कंसीडर कर लिए हैं। ये जो ऑक्सिलेट होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है इनटू उसकी संख्या 3 है बराबर टोटल चार्ज है -3। तो X -6 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? -3। तो X की वैल्यू दोस्तों आ जाएगा +3। यानी कि इस कंपाउंड के लिए X का वैल्यू क्या है? +3 है। तो निकालिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? Z। कौन है? क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 माइनस उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है प्लस, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, यहाँ पे लाइगेंड की संख्या कितनी है? 3 है और साथ में बी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों ऑक्सिलेट जो होता है वो डाइडेंटेट लाइगेंड है। मैंने अभी तुरंत बताया है कि डाइडेंटेट लाइगेंड के लिए और मुख्यतः जो चिलेट लाइगेंड्स होते हैं उसके लिए बी का वैल्यू 4 होता है। मतलब डाइडेंटेट लाइगेंड 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये मोनोडेंटेट है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और ये डाइडेंटेट है तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 24 माइनस 1 कितना हो गया? 24 माइनस 1 21 और 21 और 12 कितना होता है? 33 होता है। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से बनाया जा सकता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? जरा इसको तोड़कर देखिए इस कंपाउंड को। एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, यहाँ पे पोटेशियम की संख्या 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बच गया FeCN का होल 6 और इस पे क्या आएगा? -4 आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी कंपाउंड से आपने +4 को बाहर कर दिया है तो जो कोरेस्पॉन्डिंग आयन आएगा वो -4 आएगा। मान लिए कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X है प्लस साइनाइड का तो हम सभी को पता होता है -1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू -4। तो x -6 इज इक्वल्स टू -4। तो x की वैल्यू दोस्तों कितना आएगा? +2। अब हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है Z मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 है प्लस N इंटू बी होता है। लाइगेंड की संख्या कितनी है? 6 है इंटू साइनाइड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि मोनोडेंटेट लाइगेंड है। टोटल कितना आ गया? 26 माइनस 2 24 और 12 कितना हो गया दोस्तों? 24 और 12 होता है 36। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं NiH2O का होल 4। और ध्यान से सुनिए, क्लोराइड बाहर है ना, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज रहता है,
इसका मतलब यहाँ पे दो दो क्लोरीन बाहर है, तो किसी कंपाउंड से 2 माइनस निकाल दीजिएगा। अगर 4 प्लस निकाले थे तो -4 देना पड़ा था, मतलब उसका अपोजिट आयन। तो यहाँ पे -2 निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, +2 देना पड़ेगा। देखिए कितना आसान तरीके से निकलता है। मान लीजिए निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर X है, प्लस, ध्यान से सुनते रहिएगा, वाटर न्यूट्रल कंपाउंड है, तो 0 × 4 हो जाएगा, बराबर कितना चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो x की वैल्यू कितना आया, +2 आ गया। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। अब हम निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसकी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर। निकेल जिसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस N मतलब लाइगेंड की संख्या। लाइगेंड कितना है यहाँ पे दोस्तों, 4 है। वाटर एक लाइगेंड है जिसकी संख्या 4 है, इनटू एक मॉलिक्यूल वाटर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो गया, 28 - 2 26, और 4 दूना 8, 26 और 8 कितना होता है दोस्तों, 34 होता है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, ये ऑलरेडी स्प्लिटेड है तो इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मतलब कंसीडर करते हैं। साइनाइड का होता है -1, अभी मैंने तुरंत बताया था यहाँ पे, इनटू वहां पे था 6, तो 6 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू -2। तो x - 4 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, +2 हो जाएगा। यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस केस में कैसे निकलेगा, तो एटॉमिक नंबर निकेल है, निकेल मतलब 28 माइनस उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस, ध्यान से सुनिएगा, N, लाइगेंड की संख्या कितनी है, 4, और साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो कितना हो जाएगा, 28 - 2 कितना हो गया, 26 और 8, 26 और 8 कितना होता है दोस्तों, 34। इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 34 हो गया। आई होप आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का टॉपिक एकदम अच्छे से आप लिख कर आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।